नमस्कार दोस्तों। अगर आपको पता है कि जो पत्ता गोभी के कीड़े हैं ये आपके दिमाग में पहुंच सकते हैं, अगर आपको ये भी पता है कि जो पेट के कीड़े होते हैं ये लगभग हिंदुस्तान में 10 में से 8 बच्चों के पेट में मिलते हैं और उन्हें परेशान भी करते हैं, अगर आपको ये भी पता है कि एल्बेंडाजोल एक बहुत ही कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड एंटी हेलमिंथिक एलोपैथिक मेडिसिन है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शायद हमारे पास एल्बेंडाजोल से भी बेहतर मेडिसिन अवेलेबल है जो कि दिमाग के कीड़े भी विदाउट सर्जरी आपके बाहर निकाल सकती है, और पेट के वॉर्म्स के लिए तो एल्बेंडाजोल से ज़्यादा बेहतर है ही। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी देगी, इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो मुझे एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं कि कैसे पता चले कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं, कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएं। हमेशा याद रखिए कि आपको जब भी डाउट हो कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं तो हमेशा पेशेंट का स्टूल रूटीन माइक्रोस्कोपी ज़रूर कराइए और हर तीसरे दिन रिपीट कराइए लगभग 15 दिन तक। तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं या नहीं, क्योंकि अगर वहाँ पर एग्स आ रहे होंगे या छोटे वॉर्म्स आ रहे होंगे तो शायद आप उसे टॉयलेट सीट पर ना देख पाएं, लेकिन आपको स्टूल रूटीन माइक्रोस्कोपी में ज़रूर दिखाई दे जाएंगे। अब इसके बाद जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये कि वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि पेशेंट के स्टमक में वॉर्म्स मौजूद हैं या इंटेस्टाइन्स में वॉर्म्स हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि जिस भी बच्चे के इंटेस्टाइन्स में या बड़े के इंटेस्टाइन्स में वॉर्म्स होते हैं वहाँ पर पेट दर्द मरीज़ को रहता है, पेट में ऐंठन रहती है, मरोड़ उठ सकती है, पेशेंट का पेट फूला फूला रह सकता है, खाना खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा करेगी, बहुत कुछ खाने की इच्छा करेगी, लेकिन जितनी बार पेशेंट खाएगा उतना उसे प्रॉपरली पचेगा नहीं। अगर पचेगा भी तो भी उसकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हैं, अच्छी डाइट लेने के बाद भी जो चेंजेस हैं वो विजिबल नहीं रहेंगे। पेशेंट को हमेशा थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस रहेगी, चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकती है, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं जैसे कि लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं या कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, या फिर म्यूकस के साथ में ये स्टूल पास हो सकता है, यानी लैट्रिन के संग में म्यूकस आ सकता है, कभी कभी ब्लड भी आ सकता है, जैसे हम डिजेंट्री बोलते हैं, ऐसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। और कॉन्स्टेंटली पेशेंट के अंदर ग्नॉइंग रहेगी, इरिटेशन महसूस होती रहेगी, अजीब सा लगता रहेगा और पेशेंट एक अनकंफर्टेबल स्टेट में रहेगा। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये सब स्टमक वॉर्म्स की वजह से होते हैं। ये बच्चों में भी हो सकते हैं, बड़ों में भी हो सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली वो ये कि ब्रेन वॉर्म्स उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि ब्रेन वॉर्म्स क्या है, कैसे पता चलेंगे। सबसे पहले समझिए कि जिन सिम्टम्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डायग्नोज कैसे करेंगे कि आपको ब्रेन वॉर्म है। सबसे पहले बात करेंगे सिम्टम्स की। अब देखिए, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बार बार एंग्जाइटी, घबराहट के दौरे पड़ रहे हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी घबराहट हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीने पसीने हो जाते हैं, कुछ याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पढ़ाई में पर बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन सा हो जाता है, अजीब सा रहता है, इरिटेबलनेस रहती है, चक्कर बार बार आते हैं, बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाते हैं, बीपी बहुत जल्दी फॉल कर जाता है और बहुत जल्दी चक्कर खा के गिर जाते हैं, बेहोश बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब तो ऐसा भी हो गया है इस कंडीशन के बाद कि फिट्स पड़ने लग गए हैं, कन्वर्जन्स आ गए हैं, हल्के से हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं या फिर आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और बीपी बहुत जल्दी फॉल कर जाता है। तो इन सारे सिम्टम्स के अगर आप देखेंगे तो ये सारे सिम्टम्स न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस के सिम्टम्स हैं। साथ में यहाँ पर एक बहुत कॉमन सिम्टम मिलेगा जो कि है सर दर्द। इस पेशेंट के अंदर अक्सर सर दर्द बना रहता है और कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट को पुअर आईसाइट भी हो जाती है। अब कैसे पता चले कि आपके बच्चे को न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस, ये बीमारी का नाम है, अगर वो वॉर्म आपके बच्चे के दिमाग में पहुंच जाएगा तो उस बीमारी का नाम है न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस और इसी बीमारी के ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब कैसे पता चले कि आपके बच्चे को न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस है? अगर आपको डाउट है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं तो पेशेंट का सीटी स्कैन ब्रेन ज़रूर कराइए। सीटी स्कैन ब्रेन से कंफर्म हो जाएगा कि आपके बच्चे के ब्रेन में कहीं कोई वॉर्म्स तो नहीं है या बच्चे को सिस्टिक सार्कोसिस जैसी कोई बीमारी तो नहीं है। कुछ लोग इसको न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे
उन दवाइयों के बारे में जो कि एल्बेंडाजोल से बेहतर है। अब हमने एल्बेंडाजोल के बारे में बात क्यों करी? देखिए, एल्बेंडाजोल एक बहुत ही कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड एलोपैथिक मेडिसिन है या मॉडर्न मेडिसिन है। ये एंटी हेलमिंथिक या वॉर्म इन्फेस्टेशंस को रिमूव करने की दवा है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली प्रेस्क्राइब होती है और बहुत ज़्यादा मिसयूज भी होती है। इसीलिए इसके ऑल्टरनेटिव के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ऑल्दो इट्स एन इफेक्टिव रेमेडी, लेकिन इसके अलावा भी एलोपैथिक मेडिसिन हैं, पर क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत होता है और बहुत मिसयूज होता है, इसीलिए इसके ऑल्टरनेटिव्स पर चर्चा करना ज़रूरी है। अब वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि आपको अपने मरीज को देनी चाहिए एल्बेंडाजोल के अलावा? सबसे पहले हम बात करेंगे सिना के बारे में। देखिए, सिना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है। जितने पेट के सिम्टम्स मैंने आपको बताए, अगर आपका बच्चा इरिटेबल है, चिड़चिड़ा है, हर समय माँ से चिपका ही रहता है या पेरेंट से चिपका रहता है, इतना इरिटेबल रहता है कि उसे भूख तो लगती है, वो खाता है, लेकिन उसके बाद फिर उसको अंदर उतना खाना पचता नहीं है, बिल्कुल आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ते जा रहे हैं, उसका बच्चे का बदन जो है सिकुड़ता जा रहा है, माल न्यूट्रिशन जैसे साइंस आ रहे हैं, डेस्पाइट कि बच्चा खाना अच्छा खा रहा है, बहुत इरिटेशन रहती है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहता है, हर समय रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, हाथ पैर फेंकता रहता है, उसे प्रॉपरली स्टूल्स पास नहीं हो रहा है, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या डायरिया हो जाएगा या फिर कभी कभी म्यूकस पास होने लग जाता है स्टूल से। बच्चा रात में सोते समय दांत बहुत ज़्यादा किटकिटाता है, हर समय मिट्टी खाने का मन कर रहा है, कभी उसका नाखून खाने का मन कर रहा है, कभी कुछ खाने का मन कर रहा है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये सिना के सिम्टम्स हैं, यानी स्टमक वॉर्म्स के मैक्सिमम सिम्टम्स सिना के साथ में मैच करते हैं। इसी वजह से सिना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है फॉर वॉर्म इन्फेस्टेशंस। अब लेनी कैसे चाहिए? हमेशा ध्यान रखें कि सिना डॉक्टरी परामर्श के बाद ही अपने बच्चे को दें। अगर आप डॉक्टर से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो सिना 200 सिर्फ एक खुराक रात में बच्चे को 7 दिन तक दीजिए और उसके बाद ये दवा बंद कर दीजिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो यहाँ पर है दैट इज सेंटोनिनम। अब अगर आपके बच्चे को जीआई सिम्टम्स रहते हैं, जीआई सिम्टम्स मतलब पेट फूला रहता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं, कभी कभी जो लूज मोशंस हैं उसके संग में म्यूकोस आने लग जाता है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल रहती है, बच्चे को बार बार डकार सी आने लग जाती है, खाना प्रॉपरली बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है लेकिन खाना पच नहीं रहा है, उसको इचिंग रहती है, इचिंग अराउंड एनस या पॉटी वाली जगह पर रह सकती है, अजीब सा इरिटेशन सा इरिटेबल सा रहता है, तो वहाँ पर द मेडिसिन इज सेंटोनिनम। ये सेंटोनिनम टेप वॉर्म को छोड़कर बाकी सारे वॉर्म्स को बाहर निकालने की, यानी जो पतले वाले रिबन वॉर्म्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके अलावा सारे वॉर्म्स को बाहर निकालने की एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है और सेंटोनिनम हमें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। कैसे यूज़ करेंगे? सेंटोनिनम 30 दिन में 3 बार के हिसाब से केवल 7 दिन इस्तेमाल करनी है और उसके बाद बंद कर देनी है। अब थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो यहाँ पर है दैट इज फिलिक्स मास। फिलिक्स मास उसी पेड़ से बनी दवा है जो कि आपको पहाड़ों पर मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, आपके पेट से सभी तरह के कीड़ों को बाहर निकाल सकती है, बशर्ते आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो और उसके साथ में उसके लिम्फ ग्लैंड इलाज हो। अब लिम्फ ग्लैंड क्या है? ये वही बीएसएफ की चौकियां हैं जो कि जगह जगह ईश्वर ने बना रखी हैं। जब भी इन्फेक्शन होता है तो ये सारी चौकियां एक्टिवेट हो जाती हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब भी पेशेंट के मेजेंट्रिक लिम्फ नोड इलाज हो जाते हैं, यानी पेट में जो लिम्फ ग्लैंड है वो इलाज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, संग में पेशेंट को स्टमक पेन बहुत ज़्यादा रहता है, वॉर्म इन्फेस्टेशंस रहते हैं, पर पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बिल्कुल सूखा हुआ चेहरा हो जाता है, उसका इचिंग, उसे हर समय खुजली महसूस होती है उसकी नोज़ के आसपास और उसे मीठा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा करती है, तो द मेडिसिन इज फिलिक्स मास। अपने बच्चे को दीजिए हमेशा 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार के हिसाब से सिर्फ 7 दिन तक दीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। अब अनदर मेडिसिन जो यहाँ पर है दैट इज ग्रेनेटम। अब ये ग्रेनेटम क्या है? ग्रेनेटम पोमीग्रेनेट यानी अनार से बनी दवा है। जी हाँ, अनार से बनी दवा इंटेस्टाइन्स के कीड़ों को बाहर निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये स्पेशली टेप वॉर्म्स को यानी रिबन वॉर्म्स को तो बहुत आसानी से आपके बच्चे के पेट से बाहर निकाल सकती है। सिम्टम्स सारे वैसे ही मिलेंगे जैसे आपको पेट के कीड़ों में मिलते हैं, बशर्ते यहाँ पर बच्चे की जो इचिंग होती है वो इचिंग जो है उसके एनस के अराउंड बहुत ज़्यादा रहती है, पेट दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, पेशेंट को हमेशा अजीब सा रहता है, पेट फूला फूला सा रहता है, पेट छुएंगे तो पेशेंट को दर्द रहेगा और इसकी एफिकेसी इतनी ज़्यादा है कि मैं अपने क्लिनिक में हमेशा ग्रेनेटम जो है वॉर्म इन्फेस्टेशंस के लिए रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप ग्रेनेटम 30 दिन में 3 बार के हिसाब से 7 दिन तक अपने बच्चे को दीजिए और उसके बाद बंद कर दीजिए। लास्ट हम बात करने वाले हैं उस दवा के बारे में जो कि दिमाग के कीड़े यानी ब्रेन वॉर्म्स को भी बाहर निकालने में सक्षम है। जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको बताई थी न्यूरोसिस्टिक साइकोसिस की, वही सेम प्रेजेंटेशन अगर किसी बच्चे के अंदर मिले
और आपको ये लगे कि शायद इसमें ब्रेन वॉर्म हो सकता है, आपने सीटी कराया, आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर एक वॉर्म है या फिर उस वॉर्म ने एग ले कर रखा है या फिर वो छोटा सा वॉर्म वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इमीडिएटली ये दवा अपने बच्चे को देना शुरू कर दीजिए या बड़े को देना शुरू कर दीजिए। मेडिसिन का नाम है काउसो। अब ये काउसो जो है मदर टिंचर में इस्तेमाल होती है। इसके सिम्टम्स क्या है? पेशेंट को नोजिया रहेगा, पेशेंट को वॉमिटिंग रहेगी, पाल्पिटेशंस रहेंगे, हर समय घबराहट होती रहेगी, पैनिक अटैक्स आएंगे, पेशेंट का बीपी फॉल कर सकता है, पल्स रेट पेशेंट के एलिवेट हो सकती है, यहाँ पेशेंट को कन्वर्जन्स भी आ सकते हैं, दौरे भी पड़ सकते हैं, जो दिमाग मेमोरी है पेशेंट की अक्सर वो कम हो जाती है। इसके साथ में पेशेंट के अंदर सभी तरह के न्यूरोसिस्टिक साइकोसिस के सिम्टम्स रहते हैं, जिसमें कभी कभी जो दौरे रहते हैं, कन्वर्जन्स रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी हो सकते हैं। सिनकोप जैसी कंडीशन आ सकती है कि बच्चा खड़े खड़े एकदम से बेहोश होकर गिर सकता है। तो ऐसी कंडीशन जब भी आपको लगे और आपने सीटी कराया, वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ब्रेन में कीड़े हैं या कीड़े ने कोई वॉर्म्स ने कोई एग लेकर रखा है, तो मेडिसिन इज क्राउसो। और ये क्राउसो आपको इस्तेमाल ज़रूर करनी चाहिए। मदर टिंचर में दिन में 3 बार के हिसाब से यूज़ करनी चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखिए एक डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही इस्तेमाल करें, क्योंकि सिर्फ यही दवा नहीं है, पर यह एक ऐसी दवा है जो कि हम सारे पेशेंट्स को दे सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो में इस दवा को डिस्कस किया गया है। डोसेज याद रखिए, 10 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे, 15 दिन तक इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। अगर आगे यूज़ करनी है तो बिना डॉक्टरी परामर्श के यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जितनी दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, ये सारी दवाइयाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ है। और हमेशा याद रखिए, स्टमक वॉर्म्स हो या ब्रेन वॉर्म्स हो, बच्चे को या बड़ों को परेशान ज़रूर करते हैं और हम लोग इन्हें हमेशा इग्नोर करते हैं। इंडियन कंडीशंस में वॉर्म इन्फेस्टेशंस एक बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट है और इसका ध्यान रखना, इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप जो मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, आप इससे संतुष्ट होंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसी कंडीशन में डॉक्टरी परामर्श ज़रूर लीजिए, चाहे ऑनलाइन लीजिए या ऑफलाइन लीजिए या आप ओपीडी में जाकर दिखाइए। लेकिन जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं, अगर ब्रेन वॉर्म भी हो जाए तो ये आपको बिना सर्जरी के उस परेशानी से छुटकारा दिलवा सकती हैं। मेरी बात समझ में आई हो तो मुझे सिर्फ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।